हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। जो भी हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग डिटर्मिनेशन के कंप्लीट न्यूमेरिकल की बात करेंगे। फॉर्मूले पहले लिखूंगा, फिर क्वेश्चंस किस किस टाइप के आते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेशन चैप्टर का है, इसका न्यूमेरिकल हम करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं हम लोग करेंगे। आइए, तो देखिए इसमें सबसे पहले आप लोगों को एक एक चीज, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। दैट इज, सबसे पहले आपका कंजम्पशन फंक्शन, ये ध्यान रखना पड़ेगा कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है। कंजम्पशन फंक्शन, तो कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला अगर आपको देखा जाए तो आपको पता होगा सी इज इक्वल टू क्या होता है, सी नोट प्लस डी वाई। क्लियर है, सी इज इक्वल टू सी नोट प्लस डी वाई, या कई बार इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा वाई। तो इसमें कुछ नहीं है, ये है हमारा, ये सी नोट या सी नोट या अल्फा बोल लो, वो हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन है। ऑटोनोमस कंजम्पशन, स्वायत्त उपभोग, ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, इसमें जो बी है हमारा, बी होगा हमारा MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और वाई हमारे पास क्या है, वाई है इनकम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन, और सेविंग फंक्शन की बात करें तो सेविंग फंक्शन का इक्वेशन एक ऐसे लिखते हैं, देखिए S इज इक्वल टू एस नोट प्लस डी वाई। ऑटोनोमस कंजम्पशन तो पता है ना आप लोगों को, कंजम्पशन एट जीरो लेवल बोलते हैं इसको, कंजम्पशन एट जीरो लेवल, जीरो इनकम। ठीक है, इनकम, कंजम्पशन एट जीरो इनकम जो होता है वो हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है। तो ये फॉर्मूला होता है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस सी नोट प्लस बीटा वाई। ध्यान रखिएगा एस वाले में ये जो है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन ही है, जो ये है, और बी है हमारे पास, बी होता है MPS। सी वाले में ये बी क्या होगा, MPC होगा, और एस वाले में बी क्या होगा, तो सी वाले में हमारे पास क्या होगा, MPS। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना है आपको, ये जो एस नोट होता है, एस नोट का मतलब होता है सेविंग एट जीरो इनकम, सेविंग एट जीरो इनकम। अगर सी नोट सेविंग एट कंजम्पशन एट जीरो इनकम होता है तो एस नोट क्या हो जाएगा, सेविंग एट जीरो इनकम, सेविंग एट जीरो इनकम। ठीक है, तो ये चीजें हैं बेसिक। ठीक है, अब देखिए कंजम्पशन आपके दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कंजम्पशन जो है आपका वो दो टाइप का होगा, देख लीजिए कौन कौन से। कंजम्पशन दो टाइप के होंगे, पहला होगा आपका एवरेज कंजम्पशन, जिसे बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम APC, और एक होगा मार्जिनल कंजम्पशन MPC। APC का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो C/Y होता है, यानी कंजम्पशन और इनकम का जो रेशियो होगा वो हमारा क्या होगा, APC होगा, और MPC क्या होगा, कंजम्पशन में चेंज और इनकम में चेंज का जो रेशियो होगा वो हमारा MPC हो जाएगा। इसी तरह सेविंग भी दो टाइप के होंगे, सेविंग भी आपका क्या होगा, दो टाइप का होगा, एक एवरेज सेविंग जिसे हम बोलेंगे APS, और एक मार्जिनल सेविंग जिसे बोलेंगे MPS। APS है तो क्या हो जाएगा S/Y, और MPS है तो डेल्टा। M का मतलब ये होता है मार्जिनल, और मार्जिनल का मतलब होता है डेल्टा। MP देखो, सेविंग है तो S/Y तो दोनों में ही है, लेकिन ये मार्जिनल है तो डेल्टा लग जाएगा, एवरेज है तो S/Y हो जाएगा, है ना। जैसे एवरेज सेविंग है तो C/Y, मार्जिनल है तो डेल्टा C/डेल्टा वाई। बस ये है एवरेज और कंजम्पशन का, सेविंग और कंजम्पशन दो टाइप के। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपसे पूछेगा। नेक्स्ट, अब एक चीज ध्यान रखना है, ये हमने पढ़ा कि, और एक चीज और ध्यान रखना है, APC और APS का जो प्लस होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो अगर आपको APC निकालने के लिए बोले तो क्या लिख सकते हो, 1 माइनस APS, और APS निकालने के लिए बोले तो 1 माइनस APC। इसी तरह MPC और MPS का भी प्लस क्या होता है, 1 होता है। MPC और MPS का प्लस क्या होगा, 1 होगा। और अगर MPC निकालना है आपको तो क्या करेंगे, 1 माइनस MPS, और अगर MPS निकालना है तो क्या कीजिएगा आप, 1 माइनस MPC। ठीक है ना,
तो ये चीजें हैं। अब एक चीज बताइए, एक होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये समझ में आया? अच्छा, एपीसी का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, C/Y, और एपीएस का फॉर्मूला S/Y। जब फॉर्मूला लिख लेते तो सारा ही लिख देता हूं मैं यहाँ पे। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा C/ΔY, और एमपीएस का क्या हो जाएगा? डेल्टा S/ΔY। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। देखिए, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम पे क्या फर्क पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बोलते हैं। के का फॉर्मूला होता है ΔY/ΔI। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट चेंज करने से इनकम कितना मल्टीपल हो रहा है, वो हमारा क्या होगा? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। यानी चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इसका फॉर्मूला एक ऐसे भी होता है, देखिए 1/MPS। इसका मतलब ये क्लियर है कि के और एमपीएस में कैसा रिलेशन होगा? इनवर्स रिलेशनशिप होगा। के और एमपीएस में कैसा रिलेशन होगा? इनवर्स रिलेशनशिप होगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, के का फॉर्मूला अगर 1/MPS होता है तो एमपीएस को हम क्या लिख सकते हैं? 1 - MPC। ठीक है ना, MPC क्या आ जाएगा? MPC आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये चीजें हैं। और एक और फॉर्मूला इसमें जो आता है वो है आपका इक्विलिब्रियम, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, इक्विलिब्रियम। ध्यान रखिएगा, इक्विलिब्रियम जो होगा वो आपका, एक मिनट, इक्विलिब्रियम जो है वो आपका कहाँ होता है? इक्विलिब्रियम वहां होता है जहां पे एडी हमारा एएस इक्वल होता है। एडी और एएस क्या होगा? इक्वल होगा, वो हमारा क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा। जहां एडी और एएस इक्वल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? इक्विलिब्रियम होते हैं। एडी और एएस जहां इक्वल होगा वो हमारा क्या होगा? इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, आइए देखिए, तो इक्विलिब्रियम लेवल की जब भी बात हम करेंगे तो इक्विलिब्रियम लेवल क्या होगा? जहां पे हमारा इनकम और कंजम्पशन क्या होंगे? इक्वल होंगे, या इनकम किसके बराबर होगा? डिमांड के बराबर होगा। अगर देखा जाए तो इनकम अगर हमारा डिमांड के बराबर है हमारा तो इक्विलिब्रियम होगा, और डिमांड का ही तो फॉर्मूला होता है C+I। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं। अब देखिए, आपको पता है कि जहां एडी और एएस बराबर होता है वहां पे आई और एस भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? C+S कर सकते हैं। ये इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला है। ठीक है ना, ये इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला है। यानी आप मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन तीन ही टाइप के पूछेंगे, या इससे पूछेगा, इससे पूछेगा, या इससे पूछेगा। डिटरमिनेशन में इसी तीन के क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। सबसे ज्यादा चांस इसके हैं। सबसे पहले हम इसी को करेंगे, फिर हम इसको करेंगे। ठीक है, बस साथ में एक भी फॉर्मूला और भी लिख देता हूँ। C=C0+by, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन, और ये एमपीसी, और S=-C0+by कर सकते हैं, या S=S0+by कर सकते हैं। -C0 जो होगा वो हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन होगा, ये BMPS हो जाएगा। S वाले में MPS, और यहाँ पे ये क्या होगा? ये होगा जीरो इनकम पे सेविंग, इनिशियल सेविंग, और ये हमारा होगा MPS। तो ये फॉर्मूला है, और मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, साथ हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए आइए। सबसे पहले मैं इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस करूंगा, तो मैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहां लिख देता हूं, वो ध्यान रखिएगा आप लोग। y=C+I, I=S, और y=C+S, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें C का फॉर्मूला आपको पता है C0+by होता है। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आपको क्या निकालना है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर निकालना है इक्विलिब्रियम लेवल पे, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम लेवल पे, एट इक्विलिब्रियम लेवल। क्वेश्चन देखिए क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास। दिया हुआ है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर,
क्वेश्चन है हमारे पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट जीरो इनकम, कंजम्पशन एट जीरो इनकम, ये हमारे पास 500 रुपीज में है। फिर हमारे पास MPS दिया हुआ है, वो है 0.25 और नेशनल इनकम गिवन है, नेशनल इनकम गिवन है, वो है हमारे पास 2000। अब इसको ध्यान रखना है, हमें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कह रहा है निकालने के लिए। अब क्वेश्चन में ये एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, कह रहा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और हमारे पास इन्वेस्टमेंट इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम की 3 कंडीशन होती है। ये वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कह रहा है तो आई चाहिए, तो आई लगेगा नहीं, तो आई इक्वल्स टू एस भी कर सकते हैं, वाई इक्वल टू सी प्लस एस भी कर सकते हैं, यानी ये दोनों फॉर्मूला लगेगा। मैं पहला फॉर्मूला लगा के दिखाता हूं, चलिए सॉल्यूशन मेथड 1, ठीक है ना। पहले मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं। इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हमें एट इक्विलिब्रियम लेवल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, y इक्वल टू सी प्लस आई, वाई इक्वल टू सी प्लस आई करना पड़ेगा। तो y हमारे पास कितना है, इनकम है हमारे पास 2000, पुट कर दीजिए, ठीक है। और हमारे पास कंजम्पशन नहीं, कंजम्पशन जो ये जीरो इनकम पे कंजम्पशन है, ये सी नोट है, ठीक है ना। तो हमें कंजम्पशन का फॉर्मूला पता है, कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होता है, सी इक्वल टू सी नोट प्लस बी वाई। तो सी नोट हमें कितना है हमारे पास 500, बी क्या होता है, बी होता है MPC, होता है कि नहीं होता, लेकिन हमारे पास क्या दिया हुआ है, MPS दिया हुआ है। तो MPC कितना आ जाएगा, 1 माइनस MP है ना, MPC का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस MPS। तो 1 माइनस कीजिएगा आप, 1 माइनस 0.25 तो कितना आ जाएगा 0.75, और y की वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना। अब y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, 0.75 इंटू y की वैल्यू 2000, तो ये आ जाएगा कितना, बताइए कितना आएगा, ये आ जाएगा 1500, 500 प्लस ये 1500, कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा, है ना, 2000 आएगा। तो यहाँ पे 2000 पुट कर दीजिए, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट कितना आएगा हमारा, इन्वेस्टमेंट आ गया 0। सर ऐसा भी हो सकता है, चेक कर लेते हैं, है ना, चेक भी तो कर सकते हैं। अब चेक करने का चलिए दूसरा मेथड बताता हूं, आई इक्वल्स टू एस, आई इक्वल्स टू क्या करना है हमें, एस करना है। अब एस का फॉर्मूला आपको पता है, एस का फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू होता है माइनस सी नोट प्लस बी वाई, होता है कि नहीं होता, एस इक्वल टू कितना होता है माइनस सी नोट प्लस बी वाई। अब देखिए एस नोट माइनस सी नोट कितना है, माइनस सी नोट है हमारे पास 500, है कि नहीं, प्लस बी क्या होता है एस वाले में, बी होता है बी, एस वाले में बी होता है MPS कितना है 0.25, इनकम कितनी है हमारे पास 2000, तो कितना आएगा -500 प्लस ये 500, तो कितना आ जाएगा 0। तो आई इक्वल्स टू कितना आएगा 0। ये प्रूफ हो चुका है कि हमारा सही है। समझ आया, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और कह रहा है कैलकुलेट, नोट डाउन करना है बाद में स्कैनर लेना, कैलकुलेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कैलकुलेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अभी सिर्फ समझिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कैलकुलेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब ध्यान दीजिए हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, सॉरी ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन का दूसरा नाम क्या है, कंजम्पशन एट जीरो इनकम, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये हमारे पास गिवन है कितना, ₹400 मान लेते हैं, ठीक है। और हमारे पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिया हुआ है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम गिवन है कितना, ये है हमारे पास, सॉरी ये है 0.50, और नेशनल इनकम गिवन है, नेशनल इनकम को वाई बोलते हैं, और MPC हो गया, ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन को क्या बोलेंगे
ऑटोनोमस कंजम्पशन को सी नोट बोलेंगे, ऑटोनोमस कंजम्पशन को क्या बोलेंगे, सी नोट बोलेंगे। ये हमारे पास है मान लीजिए 2000, ठीक है। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है। देखिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और ऑटोनोमस कंजम्पशन दो अलग अलग बातें होती हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब होता है सी और ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है सी बार। यस, ये जो है 400 है, ठीक है। आइए अब पुट करते हैं, हमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है यानी सी निकालना है। तो अब ऐसे क्वेश्चन दोगे तो इक्विलिब्रियम तो होगा ही होगा, तो एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि हमारे पास सॉरी, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ, ये तो इजी है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है तो सी इक्वल टू सी नोट प्लस बी वाई कर देंगे, डायरेक्ट आ जाएगा। सी नोट कितना है हमारे पास, ऑटोनोमस कंजम्पशन 400, ठीक है, और बी कितना है हमारे पास, एमपीसी, एमपीसी कितना है 0.50 और इनकम कितनी है 2000, तो हमारा सी कितना आ जाएगा, सी हमारे पास आ जाएगा कितना 4 और ये आ जाएगा 1400 आ जाएगा। कोई दिक्कत, सी कितना आ जाएगा हमारे पास 1400 आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन में यहां पे मान लीजिए सेम क्वेश्चन है और यहां पे पूछ दिया कैलकुलेट, वेट, कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसी क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है और आपसे पूछ दिया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ध्यान दीजिएगा, इसी क्वेश्चन में आपसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की जगह कर दिया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सारी चीजें यही सेम है, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, अब कैसे निकालेंगे, एट इक्विलिब्रियम लेवल, क्योंकि इक्विलिब्रियम लेवल पे ही होता है y इक्वल टू सी प्लस आई, होता है कि नहीं होता, क्लियर है। अब हमारे पास y कितना है, y है 2000 और कंजम्पशन कितना है, c कितना है हमारे पास, c आ चुका है कितना 1400, ठीक है ना, प्लस इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट कर देंगे कितना आ जाएगा 700, ठीक है ना। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई दिक्कत। यहाँ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है तो सीधा निकल जाएगा और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है तो सबसे पहले सी निकालना पड़ेगा, तो सी निकाल के आप वहां पे इक्विलिब्रियम लेवल पे पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और, तो एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम सेकंड टाइप की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन दे दिया कैलकुलेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सॉरी ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन, कैलकुलेट ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन होता क्या है, वो होता है हमारा सी बार, क्लियर है। तो सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है और ध्यान रखिएगा एट इक्विलिब्रियम लेवल, सब इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है ना। तो y इक्वल हमारे पास दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, मान लीजिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है हमारे पास 500, यह है 500 और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दिया हुआ है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दिया हुआ है, सेव, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास, मान लेते हैं 0.50 और हमारे पास नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम वो है 5000, क्लियर है। ये सब करोड़ों में है, कोई इशू। अब हमें ऑटोनोमस कंजम्पशन निकालना है इक्विलिब्रियम लेवल पे, तो आप सीधी सी बात है, ऑटोनोमस कंजम्पशन जो होता है ना वो किस फॉर्मूले में होता है ये बताओ। ऑटोनोमस कंजम्पशन जो होता है वो होता है आपके इस फॉर्मूले में, सी इक्वल टू सी नोट प्लस बी वाई। आपको बोल रहा है ये निकालने के लिए, ठीक है, आपको यही बोल रहा है निकालने के लिए, तो चलिए ये निकल जाएगा, कैसे देखते हैं। अब और कह रहा है इक्विलिब्रियम लेवल पे, हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी दे रखा है, तो इक्विलिब्रियम लेवल पे क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम लेवल पे आप जाओगे तो आप देखोगे कि क्योंकि हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सी प्लस आई या आई इक्वल्स टू एस लगाना पड़ेगा। एक तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, आई इक्वल्स टू एस एट इक्विलिब्रियम लेवल, क्योंकि हमें निकालना है ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन में तो इसमें तो आएगा नहीं, हाँ इसमें भी आ सकता है, ये ऐसे आ जाएगा, इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो माइनस सी नोट प्लस बी वाई,
और इसमें अगर फॉर्मूला देखें तो हम कैसे निकलेगा, सी को खोलो, सी का फॉर्मूला क्या होता है, सी का फॉर्मूला होता है सी नोट प्लस बी वाई, तो हम यहाँ पे सी नोट प्लस बी वाई कर देंगे प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और वैल्यू पुट कर दो। नेशनल इनकम कितनी है बाबू, 5000 है ये, और ऑटोनोमस कंजम्पशन निकालना है, बहुत बढ़िया। बी हमारे पास क्या होगा, सी वाले में बी एमपीसी होता है, और हमारे पास क्या दिया हुआ है, एमपीएस दिया हुआ है। तो एमपीसी निकालने के लिए क्या करेंगे, एमपीसी निकालने के लिए 1 माइनस एमपीएस करेंगे। 1 माइनस 0.5 कीजिएगा तो कितना आएगा, 0.5, कितना आएगा 0.5। तो बी हमारे पास कितना है, एमपीसी कितना है 0.5। इनकम कितनी है, इनकम है 5000, तो इनकम कितनी है 5000, ठीक है ना, प्लस इन्वेस्टमेंट। अब पुट कर दीजिए, इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 500। अब पुट कीजिए, ये आ जाएगा सी नोट प्लस 2500 प्लस 5000, और ये आएगा 5000। तो सी नोट कितना आ जाएगा, सी नोट इसको इधर माइनस कर देंगे, आ जाएगा 3000। कितना आ जाएगा 3000। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस वाले में देख लेते हैं, इस वाले में भी हम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितना है 500, सी नोट निकालना है, ठीक है। बी कितना आएगा, बी होता है एमपीएस, एस वाले में एमपीएस 0.5। इनकम कितनी है हमारे पास 5000, ये आ जाएगा माइनस सी नोट प्लस कितना 2500, ठीक है ना। और ये कितना है 500 है, ये कितना है 500 है। इसको इधर ले आओ, ये 3 इधर 2000 आएगा ना, ये है ना, ये 3000 माइनस करते 2000, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आएंगे तो आ जाएगा ये सी नोट, और इसको इधर ले आएंगे तो ये आएगा 2500 माइनस 500, कितना आएगा 2000। इसका मतलब सी नोट कितना आ जाएगा 2000। दोनों मेथड से सेम आना चाहिए, है ना। यहाँ पे देखो 2500 प्लस 500, 3000 इधर करेंगे 2000 आ जाएगा। कोई इशू, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे भी गए होंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है बहुत सारे बच्चों ने गलत भी किया होगा, ठीक है सर। ये क्वेश्चंस बनते हैं। अब आता है के वाला, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। नेक्स्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के लिए फॉर्मूला होता है के, और के का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, या 1 अपॉन एमपीएस। और एमपीएस को क्या लिख सकते हैं, एमपीएस को लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। कोई दिक्कत, ये चीजें 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, ठीक है। अब क्वेश्चन को पहचानना है आपको। देखिए डेल्टा जो होता है ना, डेल्टा वाई हो या डेल्टा आई हो, उसमें लिखा होगा कि इंक्रीज इन इनकम, डिक्रीज इन इनकम, और ऐसे कुछ लिखा हुआ है कि मान लीजिए एक्चुअल इनकम इतनी है और फुल एम्प्लॉयमेंट इनकम इतनी है। इसका मतलब वो डेल्टा नहीं है, वो डेल्टा नहीं है, हमें डेल्टा निकालना पड़ेगा। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट, पहले सिंपल क्वेश्चन से चलते हैं। इन्वेस्टमेंट है 2500, ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इनकम इंक्रीज हो गई, इंक्रीज इन इनकम है 1000। ये सब रुपीस करोड़ में है, ठीक है ना, रुपीस करोड़। कह रहा है कैलकुलेट एमपीसी। अब देखिए जो हमारे पास डेटा गिवन है उससे एमपीसी तो निकलेगा नहीं, ये तो फैक्ट है, क्योंकि एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ये फॉर्मूला होता है। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। नहीं निकलेगा, लेकिन हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, हमारे पास जो डेटा है उससे हम क्या निकलेगा बताइए, जो हमारे पास डेटा गिवन है उससे निकलेगा के, क्योंकि हमारे पास गिवन क्या है, देखिए सॉल्यूशन, ध्यान दीजिए सॉल्यूशन क्या है कि हमारे पास इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट है, डेल्टा आई दिया हुआ है 250, और इंक्रीज इन इनकम दिया हुआ है वो कितना है 1000। ये तो क्लियर है कि इन दोनों से क्या निकलेगा, के निकलेगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और के का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, और डेल्टा वाई कितना है 1000 है, और डेल्टा आई कितना है 250। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी 4, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ठीक है ना, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी
4। अब बात आती है, अब ध्यान दीजिएगा, k की वैल्यू 4 है। अब k का फॉर्मूला होता है 1/MPS। तो MPS निकल अगर जाएगा तो MPC तो निकल ही जाएगा, या k का फॉर्मूला होता है 1/1 - MPC। तो कैसे भी निकाल सकते हैं, मैं ये निकाल लेता हूं क्योंकि इजी हो जाएगा मेरे लिए। k का देखिए k है 4, 1/MPS कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 MPS इक्वल्स टू 1, MPS इक्वल्स टू 1/4 यानी 0.25। और तो MPC कितना आ जाएगा, MPC का फॉर्मूला होगा 1 - MPS यानी 1 - 0.25 कितना आ जाएगा, 0.75। ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस आराम से हम लोग कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देता हूं और उसमें आपको कैसे करना है देखते हैं। जैसे मान लीजिए बोला हुआ है कैलकुलेट इंक्रीज इन इनकम। आपको लैंग्वेज को पकड़ना है क्वेश्चंस का, इंक्रीज इन इनकम, ठीक है ना, यानी डेल्टा वाई निकालना है आपको। और आपके पास गिवन होगा इंक्रीज इन या डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, मान लीजिए इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है, वो है आपके पास 1000, ठीक है। और गिवन है आपका मान लीजिए एमपीएस है 0.25 और बोल रहा है इंक्रीज इन इनकम निकालना है, इंक्रीज इन इनकम निकालना है। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में देखिए इंक्रीज इन इनकम और इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ये डेल्टा आई दिया हुआ है, यह है डेल्टा आई गिवन है हमारे पास 1000 और ये कितना है 0.25 है, ठीक है ना, ये ठीक है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें करने के लिए हमारे पास आई दिया हुआ है, इसका मतलब ये तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं के से रिलेशन रखता है, के से रिलेशन रखेगा। अब क्या देखिए के निकलने से बात बन सकती है क्या, तो हमारे पास इंक्रीज इन इनकम निकालना है, ठीक है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट 1000 दिया हुआ है और के निकालना है, ठीक है, के निकालना है। तो के निकालने के लिए हमें अगर मान लीजिए डेल्टा वाई निकालना है, के अगर निकल जाए तो डेल्टा वाई निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। तो के कैसे निकलेगा, तो हमारे पास दिया हुआ है एमपीएस, तो के का फॉर्मूला लगाएंगे 1/MPS, के का फॉर्मूला क्या लगाएंगे 1/MPS यानी 1/0.25। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हटाइएगा इसको, तो के की वैल्यू आ जाएगी 4, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, के की वैल्यू हमारी आ गई 4। अब के की वैल्यू 4 आने से देखिए यहाँ पे के की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, ये आएगा 1000 और ये डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई कितना आ जाएगा 4000, सीधा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और देख लीजिएगा रुपीस करोड़ में है, लाखों में है, वो सब दिख जाएगा आपको, ठीक है। इसी तरह एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास है इस तरह से कि एवरी टाइम 70% ऑफ इंक्रीज इन इनकम कंज्यूम्ड, इनकम कंज्यूम्ड, ठीक है ना। कैलकुलेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, सॉरी, कैलकुलेट इंक्रीज इन इनकम एंड सेविंग when investment increase by 500 करोड़। क्वेश्चन ऐसे दे दिया। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को करने के लिए ध्यान दीजिए, कह रहा है एवरी टाइम 75% ऑफ इंक्रीज इन इनकम कंज्यूम्ड, यानी जब भी इनकम बढ़ती है तो उसका 70% क्या करते हैं, कंजम्पशन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक मान लेते हैं, मान लीजिए सॉल्यूशन कर रहे हैं कि इंक्रीज इन इनकम आपका, लेट इंक्रीज इन इनकम मान लीजिए आपका कितना भी, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं, नंबर में भी मान सकते हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि ये आपका 100 है, तो 75% ऑफ इंक्रीज इनकम कंज्यूम, तो इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ता है, तो डेल्टा सी कितना हो जाएगा, डेल्टा सी हो जाएगा हमारे पास 70। इसका मतलब ये जो 70% कंज्यूम कह रहा है वो जानते हैं क्या दिया हुआ है,
डेल्टा ये वाई है, सॉरी कह रहे इनकम बढ़ती है तो हाँ, तो एमपीसी का फॉर्मूला डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता तो है। और ये दिया हुआ है देखो 70 डिवाइड बाय 100 कितना आ जाएगा 0.70। ये क्या दिया हुआ था, एमपीसी दिया हुआ था। तो लैंग्वेज को पकड़ना है। एवरी टाइम 75% ऑफ इंक्रीज इनकम कंज्यूम का मतलब होता है जब भी इनकम बढ़ेगी तो बचा रहा है एमपीसी। अगर यही लिखा होता, इसी को उल्टा कर देता तो लिखा होता एवरी टाइम 30% ऑफ इंक्रीज इनकम इज सेव्ड, इसका मतलब एमपीएस। इंक्रीज इनकम सेव तो एमपीएस, इंक्रीज इनकम कंज्यूम तो एमपीसी। तो एमपीसी दिया हुआ था 7.5। अब इसे देखिए एमपीसी दिया हुआ है 7.5 तो एमपीएस कितना होगा 0.30। तो के का फॉर्मूला क्या होगा, के का फॉर्मूला होगा 1/MPS यानी 1/0.30। ऊपर लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 10/3। ये क्या आ गया हमारा, के आ गया। सर आपने ये क्यों निकाला, क्योंकि इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। जब भी इन्वेस्टमेंट दिया होगा इसका मतलब के की बात कर रहा होगा वो, ठीक है ना। तो ये एमपीसी 1 माइनस एमपीएस, एमपीसी 1 माइनस एमपीसी 1 माइनस 0.7। देखो एमपीएस का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, 1 माइनस एमपीसी। एमपीएस का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस एमपीसी। 1 माइनस 0.70 कीजिएगा तो कितना आएगा 0.3, ठीक है। एमपीएस आ जाएगा। चलिए के का फॉर्मूला होगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। और के कितनी है, के की वैल्यू है हमारे पास 10/3 और डेल्टा वाई कितना है, डेल्टा वाई तो निकालना है और इन्वेस्टमेंट है 500, ठीक है ना। तो डेल्टा वाई कितना आ जाएगा, डेल्टा वाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आ जाएगा 5000 डिवाइड बाय 3। बात यहीं तक नहीं है, बात आगे भी है। बात यह है इंक्रीजिंग इनकम इज और इंक्रीज इनकम एंड इंक्रीजिंग सेविंग, डेल्टा एस भी निकालना है। तो डेल्टा एस निकालना है तो आराम से निकल जाएगा डेल्टा एस, इसमें क्या दिक्कत है। डेल्टा एस किस फॉर्मूले में होता है, एमपीएस में होता है। तो फॉर्मूला होगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। एमपीएस कितना है, एमपीएस हमारे पास है 0.30 और डेल्टा एस और इनकम कितनी है हमारी, इनकम है 5000 डिवाइड बाय 3। डेल्टा एस निकल जाएगा, कर दीजिएगा इसको सॉल्व। यानी कैसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा देखिए 0. इसको हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए एमपीएस है हमारे पास 0.30 और डेल्टा एस अपॉन 5000 डिवाइड बाय 3, ठीक है ना, 5000 डिवाइड बाय 3। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना। तो डेल्टा एस इक्वल टू सीधा कर दीजिए 0.3 इंटू 5000 डिवाइड बाय 3, है ना। जो भी आएगा सॉल्यूशन करके आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो एक इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। एक और टाइप बनता है इसका, वो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। अब एक क्वेश्चन और बनता है फिलिंग इन द ब्लैंक्स वाले। अच्छा बस 1-2 मिनट रुक जाइए आप लोग, 2 क्वेश्चन और करवा देता हूं फिर पूरा चैप्टर हो जाएगा। जैसे के और एमपीएस और एमपीसी में रिलेशन पूछेगा तो कैसे लिखिएगा, ध्यान रखिए। एमपीसी मान लेते हैं 0, 0.50 और 1 सीधा। और इसको ये अगर 0 है तो कितना जाएगा 1, ये 0.5 और ये 1। के का फॉर्मूला होता है 1/MPS। एमपीएस तो 1/MPS के तो 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी इन्फिनिटी। अब रिलेशन की बात करें तो इन दोनों में कैसा रिलेशन होगा, इन दोनों में इनवर्स रिलेशन ही होगा। देखिए के और एमपीएस में रिलेशन की बात करें, ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है, इनवर्स रिलेशन पहली बात। और जब के हमारा 1 होगा तो ये भी 1 होगा, ये इन्फिनिटी होगी तो ये क्या होगी 0, कोई दिक्कत। और के और एमपीसी की बात करें तो के अगर हमारा 1 है तो एमपीसी कितना होगा 0। पहले रिलेशन देखो, के बढ़ रहा है तो एमपीसी भी बढ़ रहा है। अगर ये हमारा इन्फिनिटी है तो ये कितना होगा 1। इन दोनों में रिलेशन पूछ देगा तो यहां से देख के बता देना, इन दोनों में रिलेशन पूछेगा तो यहां से देख के बता देना, ठीक है ना। एक फिलिंग इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन दे देता है और वो बोलेगा आपको निकालने के लिए, तो वो भी कोई ज्यादा बहुत बड़ी चीज नहीं है। देख लेते हैं। इनकम है मान लीजिए 0, 100, 200 और 300 और हमारे पास सेविंग दिया हुआ है -40, 0, 40 और 80। क्लियर है। अब कह रहा है कि एमपीसी निकालिए और एपीसी निकालिए। समस्या एक नहीं है, समस्या ये है कि इस एमपीसी एस से नहीं निकलेगा, हमें सी निकालना। तो सी निकाल कंजम्पशन होता है तो
फॉर्मूला क्या होगा, इनकम माइनस सेविंग भी तो हो सकता है, सेविंग माइनस ये माइनस ये कीजिएगा, माइनस कितना आएगा 40, 100 में से ये 40 तो कितना आएगा प्लस 40, से 0 तो 160 और इसमें से ये माइनस कीजिएगा तो 220। का फॉर्मूला क्या होगा, C अपॉन वाई अपॉन ये 0.8 और ये अपॉन ये 0.7 सत्य की बनते हैं। नेट इनकम का भी मैंने आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो आपका न्यूमेरिकल पार्ट जब भी आइए